मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है काफी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में जो है काफी ज्यादा पूछा भी जा रहा है अभी इस प्रेजेंट टाइम पर। कहने का मतलब कि यूपी बोर्ड में जो है पूछा भी जा सकता है। तो फिर ओम का नियम जो था, ओम ने बताया, ओम ने किस चीज का खोज किया था? तो ओम ने प्रतिरोध का खोज भी किया था। और इसने ओम ने बताया क्या था कि यदि किसी चालक तार, कहने का मतलब कि कोई कंडक्टर है यानी कि कोई चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए। कहने का मतलब कि भौतिक अवस्था जो होगा वह ताप दाब जो होगा इसको अपरिवर्तित रखा जाए। कहने का मतलब कि इसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और वोल्टेज, विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वह सदैव नियत होता है। कहने का मतलब कि यहाँ तक तो ठीक था, वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होता है वह सदैव नियत होता है। विभवांतर विभवांतर विभव वोल्टेज यह सब जो है एक ही है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। विभवांतर वोल्ट और धारा का अनुपात जो होता है वह नियत होता है, नियत होता है। कहने का मतलब कि V बराबर I इंटू आर। कहने का मतलब यह था, इसने यह इतना बिना अन्नाशाही का जोड़ दिया। कहने का मतलब इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन क्या करेंगे, परिभाषा जब आ जाएगा लिखने के लिए तो फिर इसमें बना करके लिख भी सकते हैं। इसीलिए मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर यानी कि यह मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक तार है, ठीक इसी ही तरह से कहने का मतलब कि यह हमारे पास कोई एक चालक तार है, ठीक। और इसकी भौतिक अवस्था का कहने का मतलब कि होता है अगर इस पर कोई भी हम ताप ना दें। कहने का मतलब कि इसको ऐसे नेर करके इसको डबल ना कर दें, इसको दुगना ना कर दें, इसके ताप और दाब यानी कि इसको ताने भी ना, और इसमें ताप कहने का मतलब कि इसको हीट भी न दे, ताकि यह हीट देने से यह क्या होगा, जल जाएगा यानी कि फैल भी जाएगा। इसको अपरिवर्तित रखा जाए यानी कि इसमें कुछ भी ना किया जाए। तो फिर इसके सिरों पर उत्पन्न जो होगा विभवांतर, कहने का मतलब कि इसका एक सिरा या और एक सिरा या इसके सिरों पर जो उत्पन्न होगा हमारा विभवांतर, कहने का मतलब कि यह विभवांतर और धारा, जिसमें धारा जो बहेगी यानी कि इसमें जो करंट बहेगा हमारा, उसका अनुपात जो होगा वह नियत रहता है। और ओम ने इसी ही चीज का बताया था। कहने का मतलब कि वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होगा वह सदैव नियत ही होता है। इतना जो है बिना फालतू का ही जोड़ भी दिया, पर करोगी क्या, साइंटिस्ट बनना था उसको भी, इसलिए इतना जोड़ा है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें भी समझ लेते हैं। कहने का मतलब कि वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होगा वह सदैव नियत होता है। यहाँ तक तो ठीक है। आप वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं और धारा को I से। अब ओम ने जिस चीज का खोज किया था वह R का, यानी कि कहने का मतलब कि प्रतिरोध का ओम ने खोज भी किया था। तो फिर यह हो जाएगा, हम लोग ओम जितना तो विद्वान है नहीं जो हमको आ ही जाएगा V बाई आई बराबर R। हम तो डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं बोल सकते, तो फिर इसको शॉर्टकट में भी क्या करना है कि V बराबर आई इंटू आर, या जो हो गया या हमारा डायरेक्टली ऐसे बोल भी देंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, आई को खींच लेंगे, नीचे आ जाएगा यही हमारा V बटे आई बाई आर, सॉरी V बटे आई बराबर आर। हाँ, तो फिर कहने का मतलब कि आप एक तो इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास वोल्टेज है 20 और धारा है हमारे पास 5। कहने का मतलब तब प्रतिरोध कितना होगा, 5 चौक 20, कहने का मतलब कि हो जाएगा हमारा 4 प्रतिरोध, जो होगा आंसर आ जाएगा 4 ओम। ओम ने ही इस चीज को खोजा था, तो फिर उसी का सिंबल लगा दो, बस काम खत्म। ओम। और मान लीजिए हमारे पास धारा है 16, सॉरी वोल्टेज है 16 और धारा है 4। तो फिर ये क्या होगा, 4 चौक 16, कहने का मतलब कि यह भी आ जाएगा हमारा 4 ओम। कहने का मतलब कि वोल्टेज और जो धारा का अनुपात होगा वह सदैव ही नियत होगा, यही ओम ने बताया था। और एक तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए हमारे पास धारा है 40 और यह हो जाएगा एम्पियर, यानी कि सॉरी वोल्टेज है 40 और धारा है 10। इसको भी जब काटेंगे तब भी फिर भी आ जाए हमारा 4 ओम। कहने का मतलब कि जो ओम ने बताया था वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होता है वह सदैव नियत ही रहता है, यही ओम ने बताया था। और कुछ है नहीं फिलहाल ओम के नियम में, यही है मेन।
कहने का मतलब कि अगर हम ओम ने प्रतिरोध का खोज किया था, यहाँ तक तो ठीक है। ओम ने भी यह भी बताया था जो प्रतिरोध होता है वह क्या काम क्या करता है, करंट को यानी कि धारा को जो होता है रोकने का भी काम करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई धारा है, मान लीजिए ये हमारे पास मेन तार है, मेन तार मान लीजिए इसमें से धारा जा रही है, तो फिर यह प्रतिरोध जो होता है वह काम क्या करेगा कि धारा को रोकने का काम भी करेगा। लेकिन जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होगा वह इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम करता है, मतलब कि उसको पीछे से इसे ढकेल लेता है। जा मतलब कि जैसे वो ढकेलेगा ये प्रतिरोध सोचेगा अब हम रोक ले, लेकिन यह क्या काम क्या करेगा, यह रोक नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए यह प्रतिरोध वोल्टेज हमारा लो है, कहने का मतलब कि मान लीजिए हमारे इसमें अगर आप 5 वोल्ट करंट बह रहा है, मान लीजिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वोल्ट करंट बहेगा, कहने का मतलब कि तब प्रतिरोध तो उतना ही रहेगा जितना इस तार का होगा। तो फिर कहने का मतलब जब प्रतिरोध इतना ही होगा तो फिर वोल्टेज लो होगा, तो फिर यह प्रतिरोध क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा। जैसे रोकेगा तो फिर यह काम क्या करेगा, प्रतिरोध जैसे इसको रोकने के कारण वह वोल्टेज यानी कि जो धारा होगी वह हमारी वह हीट में बदल जाएगी, जिस कारण से आप लोग कई भी बात प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे। जैसे कि हम बहुत देर तक मोबाइल वगैरह में जब गेमिंग कर देते हैं, कहने का मतलब जब गेम भी खेल देते हैं बहुत देर तक, या फिर कोई वीडियो भी बहुत देर तक देख लेते हैं, तो फिर हमारा फोन जो होगा वह गर्म भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वोल्टेज होगा वह तो उसको बराबर धक्का देने का काम कर रहा है, लेकिन प्रतिरोध जो है यह उसको रोकने का काम कर रहा है, या इसी कारण से यह जो होगा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। इसी को कहते हैं ओम का नियम। कहने का मतलब कि वोल्टेज और धारा के जो अनुपात होगा और सदैव नियत ही आएगा। कहने का मतलब वोल्टेज अगर ना हमारे पास 20 है, धारा होगी हमारी 5, तो फिर यह होगा हमारा 4 ओम। कहने का मतलब कि आप देख भी सकते हैं यही होगा, वह जो होगा उष्मीय ऊर्जा में बदल भी जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि प्रतिरोध उसको रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को, यानी कि धारा को जो होती है एम्पीयर में नापते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए ठीक है, ओम का नियम लगभग फिलहाल समाप्त ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।